अस्सलाम वालेकुम। हाय हेलो, दिस इज ईनम रॉतज स्टफ। उम्मीद करती हूँ देश में परदेश में अंदर बाहर जहाँ कहीं भी होंगे अपने प्यारों के साथ अपनी जिंदगियां खुश और खुरम तरीके से बसर कर रहे होंगे। अच्छा जी। सो सबसे पहले तो मेरे जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं जितने भी हैं, वेलकम टू माय चैनल एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब with your friends and family, so do share। मेरी एक वीडियो थी पेंसिल वाली, उसमें मैंने अभी वो थोड़े दिन पहले की, एक हफ्ते पहले की, मैंने उसमें बताया था कॉस्ट ऑफ द पेंसिल और प्राइस ऑफ अ पेंसिल, रेट ऑफ अ पेंसिल। ठीक है, मैंने वो क्यों कहा था? मैंने वो इसीलिए कहा था कि जब मुल्क में आपके कलम की इतनी कीमत हो जाएगी ना, तो तालीम आपके बच्चों से दूरी हो जाएगी, फिर आप तालीम हासिल करने के लायक नहीं रहेंगे। मैंने ये बात इसीलिए की थी। अब चंद ही दिनों के बाद आपके पास एक गुड न्यूज़ आई है। सो अब एक और क्वेश्चन इसमें आता है कि शुड आई अप्रिशिएट इंडिया? और मैं तो पाकिस्तानी हूँ ना, तो मुझे तो अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए शायद, या कंग्रेचुलेट कर दूंगी तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। देखिए, हमारा सबसे बड़ा मसला जो है ना इस वक्त, हमें जहां फसाद दिया है हमारे करप्ट हुक्मरानों ने, वो है रोटी कपड़ा और मकान। ठीक है, हम वहां फंस गए, हम वहां स्टक हो गए। अब जब हमारे मसाइल जो है वो रोटी रोटी हो जाएगी ना, और कपड़ा हो जाएगा और मकान हो जाएगा, ठीक है, तो फिर हम टेक्नोलॉजी का तो सोचेंगे नहीं, फिर हम चंद्रयान का तो सोचेंगे नहीं, ठीक है, फिर हम किसी मून एक्सप्लोरेशन पे तो नहीं जाने वाले हैं, हम कहीं और ही चले जाएंगे। मून एक्सप्लोरेशन क्या होता है आपको पता है? कि वो मिशन होता है जब आपके पास, हुकूमत के पास इतना पैसा आ जाता है ना, तो वो जो है वो इस चीज़ पे इन्वेस्ट करती है। और उनकी जो इन्वेस्टमेंट है, जो इंडिया की इन्वेस्टमेंट है इस वक्त, आपको पता है 6 अरब कुछ समथिंग, शायद मैं गलत बोल रही हूँ, इतनी इन्वेस्टमेंट आपने की है, ठीक है, वो थर्ड मिशन पे अपने। तो हमारे हुक्मरान तो वैसे ही खजाने की बजा के जा चुके हुए हैं, तो हमारे पास तो अभी रोटी कपड़े और मकान के अलावा हमारे पर जो इन्होंने IMF का इतना बड़ा कर्जा लादा हुआ है हर हर बच्चे के ऊपर, जो कि गरीब अपनी जेबों से दे रहा है इनके बच्चों के पेट पालने के लिए, और ये फिर भाग जाते हैं बाहर के मुल्कों में। सो जब ये आलम होंगे तो हम कौन सी साइंस और टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे? उस वीडियो में मैंने पेंसिल वाले की एक शेर कहा था, अफलास ने मेरे बच्चों को तहजीब सिखा दी, सहमे हुए रहते हैं, शरारत नहीं करते। तो जब हमारी पूरी सोसाइटी सहमी हुई होगी, बड़े जो हैं वो भूख से, बच्चे जो हैं वो ज़ाहिर डिप्रेशन एनजाइटी हर घर में मौजूद है, तो वो फिर ज़ाहिर अपनी ख्वाहिशात नहीं निकाल सकते ना, वो निकालेंगे तो अम्मा अब्बा जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो आप हार्श हो जाते हैं, कहीं ना कहीं तो आपका स्ट्रेस लेवल हाई हो जाता है, आप कुछ ना कुछ बोल देते हैं, तो जाहिर सी बात है वो बच्चे शरारत भी नहीं करते ना। सो जब हमारे मसाइल ये हो जाएंगे तो हमने चंद्रयान तो कुछ भी नहीं करना, हमने तो मून पे जाना ही नहीं है, हमारे लिए तो यही मून बन जाएगा, और यही हमारे लिए वो खित्ता हो जाएगा कि दुनिया से परे हटे। ठीक है, सो ये वो वाला इस वक्त खित्ता हो गया है जहाँ पे हम इन्फ्लेशन की हाई पीक पे मौजूद हैं। ठीक है, एट द पीक ऑफ इन्फ्लेशन हम मौजूद हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि हमारा खून भी अब जोश नहीं मारता। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इंडिया चांद पे पहुंच जाए या इंडिया मरीख के आखिरी कोने पे पहुंच जाए, हमें अब का फ़र्क नहीं पड़ता। पहले हमें थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता भी था, हम थोड़ा सा हमारा खून जोश मारता था, हम भी करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे अब हम सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान में फंस कर हम वहीं पे रह जाएंगे। ठीक है, सो इंडिया के अब नेक्स्ट मिशन का ही वेट है, और कंग्रेचुलेट क्यों नहीं करूं भाई, काम ही किया उन्होंने ऐसा। चलो, उनके पास भी करप्ट हुक्मरान है, मैंने ये सुना है, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो मुझे बताते हैं कि इंडिया में भी हैं ऐसे हुक्मरान, उन्होंने भी बहुत खाया है, लेकिन उन्होंने अवाम के लिए भी काम किया है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ करप्शन ही करते रहे, हमारे यहाँ सिर्फ टोटली करप्शन हुई है, हमारे अवाम के लिए रत्ती बराबर भी काम नहीं हुआ है। सो हमें तो किसी चीज़ में सपोर्ट नहीं किया गया। चले आप मुफ्त तालीम ही, आप हमें एजुकेशन सिस्टम ही अच्छा कर देते, लेकिन क्यों करते आप? जब काउंटिंग आ जाएगी तो फिर तो आपका सारा हिसाब खाता खुल जाएगा ना, इसलिए आपने अपने मुल्क के बच्चे को काउंटिंग सिखाई ही नहीं ना, आप सिखाना चाहते हैं ताकि आपके हिसाब ना खुल जाए। सो हमारे तो ये आलम चल रहे हैं। सो अब लहू जो है ना गर्म नहीं होता, लहू में जोश नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि दिमाग जो है ना रोटी में फंस गया है।
एक्चुअली हम रोटी में फंस गए हैं, तो हमें अब कुछ फर्क नहीं पड़ता कि इंडिया चांद पे पहुंच जाए या मरीख के आखिरी कोने पर चला जाए और एक्सप्लोर करके वापस आ जाए, क्योंकि हमने तो ये सब करना नहीं। अपने हुक्मरानों से मून एक्सप्लोरेशन तो मांग नहीं सकती हूँ, उसका मिशन तो मैं मांग नहीं सकती हूँ, और इस लाइक भी वो मुझे छोड़ नहीं रहे कि मैं उनसे प्रॉपर रोटी भी मांग सकूँ, क्योंकि वो तो खाते पीते बाहर बैग पैक करते हैं चले जाते हैं। तो फिर कौन बोलेगा, कौन क्या बोलेगा? कोई नहीं बोलता, सबने चुप लगाई हुई और सब चुप हैं। और स्पीकअप वाला हम में अब कुछ भी नहीं रहा, हम नहीं बोल सकते, हमारे अंदर दम ही नहीं, हमारी एनर्जी चली गई सारी रोटी में। जब आपकी एनर्जी सारी रोटी ले लेगी, आपके बिजली के बिल ही ले लेंगे सारी एनर्जी, सबको डिप्रेशन हो जाएगा, सब सुन सन्नाटा कौम बन जाएंगे। हम कौम भी नहीं है, हम तो है हुजूम, हम हुजूम भी नहीं है, हम है रेवड़। हम एक्चुअली रेवड़ हैं, जो कि चलें यार, छोड़ें, दैट्स इट। चले जी, आई वांट टू कंग्रेचुलेट यू अगेन, बहुत अच्छा काम किया आपने। एंड जितने भी क्राफ्ट हुक्मरान हैं आपके यहाँ भी, अल्लाह उनको भी हिदायत दे, हमारे हुक्मरानों को भी हिदायत दे, ज़्यादा दे इनको, एंड हम भी इंशाल्लाह कहीं पहुंच पाए। हर कोई चाहता है भाई सक्सेस, हर किसी की नीड है, लेकिन मसले तो यहाँ अलग ही चल रहे हैं ना। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हम्बल, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।